की किस्मत से दोनों मुख्य किरदार जिंदा थे। वो तुरंत बाकी बचे लोगों को भागने की चेतावनी देने लगे, मगर अब देर हो चुकी थी। हैरान परेशान बचे हुए लोग एक एक कर ज़ॉम्बीज़ के चंगुल में फंसते गए। जिन्हें काटा गया वो भी तुरंत उसी टोली का हिस्सा बन गए। ज़ॉम्बीज़ की भीड़ बढ़ती देख दोनों वहां से निकल भागे और गाड़ी उठाकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गए। उधर अस्पताल का नजारा और भी डरावना था। सबसे पहले जिसे काटा गया था वो काली लड़की अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसने तुरंत बगल में बैठे बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया। शुक्र है कि नर्स समय पर आ गई। उसने अपनी जान कुर्बान करके बूढ़े को बचने का मौका दिया। उसी वक्त अजन, लड़की अभी तक ये सब नहीं जानती थी, जैसे ही वो हॉस्पिटल के हॉल में पहुंची, सामने ही उसने उस बदली हुई काली लड़की को अपने साथी का मांस नोचते देखा। अजन घबराकर तुरंत भागी। आखिरी पल पर कमरे में छुपे बूढ़े ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लिया और उसकी जान बचा ली। लेकिन अब दोनों अंदर ही ज़ॉम्बीज़ से घिर चुके थे। कंप्यूटर से उसने पता लगाया कि समुद्र में डूबी जो जहाज मिली थी वो असल में एक फार्मा कंपनी की थी और ये जहाज 2.5 साल से लापता थी। यानी इन ज़ॉम्बीज़ के पीछे उस कंपनी का हाथ हो सकता है। इधर पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर ज़ॉम्बीज़ की भीड़ लगातार बढ़ रही थी। शीशे टूट चुके थे। अब भागना ही एक रास्ता बचा था। दोनों सीधा पहुंचे आर्मरी रूम यानी हथियारों का गोदाम, जहां लोकल गैंग से जब्त किए गए ढेरों हथियार रखे थे। एक छोटी फौज को तैयार करने भर का जखीरा। दोनों ने हथियार उठाए, उस बंधे हुए गद्दार आदमी की परवाह नहीं की और शील्ड पकड़े बाहर निकल भागे। सामने ज़ॉम्बीज़ की भीड़ देखकर चाकू भाई ने बिना टाइम गंवाए रॉकेट लॉन्चर निकाला और धमाका कर दिया। पूरा झुंड हवा में उड़ गया। सारे ज़ॉम्बी मारे जा चुके थे, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। समंदर में से एक और नई लहर उठी और उसमें छुपे थे हजारों नए ज़ॉम्बीज़। इन्हें मारना नामुमकिन था। दोनों के चेहरे पर अब सिर्फ एक ही चिंता थी, अपने परिवार को ढूंढना और बचाना। उधर जैसे ही वो दोनों वहां से गए, पीछे बंधा गद्दार चुपके से चाबी उठा भाग निकला। लेकिन भाग्य ने भी उसे सबक सिखाया। उसकी ही ज़ॉम्बी बनी गर्लफ्रेंड दरवाजे पर आ खड़ी हुई और देखते ही देखते वहीं उसे मार गई। गोदाम में अवेई